स्टार्ट करते हैं हम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। वैसे इतना टॉपिक आपका सिलेबस में है नहीं रिडेम्पशन का, ये तो आपका वैसे ही चैप्टर नेक्स्ट वाला है जो आपका कट चुका है। लेकिन फिर भी इसमें जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो हम पहले ही बता देते हैं कि हम आपके डिवेंचर जो है वो रिडेम्पशन जो करेंगे, वापस पैसा जो वापस करेंगे वो ऐड पार करेंगे या ऐड प्रीमियम करेंगे। पहले ही हमारे उसमें इशू वाली कंडीशन में लिखा होता है कि जब हम रिडेम्पशन करते हैं डिवेंचर की उस समय हम कैसे वापस करेंगे। या तो हम ऐट पार वापस करते हैं, यानी जिस रेट पे हमने लिया था उसी रेट पे वापस करेंगे पैसा, या ऐट प्रीमियम वापस करेंगे। डिस्काउंट पे कभी भी रिडेम्पशन नहीं होती, ठीक है। रिडेम्पशन करने की एंट्री होती है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फर्स्ट एंट्री, और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब आप रिडेम्पशन करते हो डिवेंचर की, ठीक है। तो जैसे इशू की एंट्री तो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। वैसे रिडेम्पशन की एंट्री करेंगे डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इशू को रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इशू कैसे करते हैं वो थोड़ा आपने सीखना है अच्छी तरह से। 6 केस होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए डिवेंचर हम इशू करते हैं। पहला केस है आपका व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार, कि डिवेंचर इशू किस पे किया, एट पार, और रिडम्पशन भी उसकी एट पार करनी है। रिडम्पशन भी उसकी क्या करनी है, एट पार करनी है। ये पहले ही पता होता है जब हम डिवेंचर इशू करते हैं ना, प्रोस्पेक्टस में हम लिख देते हैं कि हम आपके डिवेंचर जो है इतने टाइम के बाद वापस करेंगे, तो हम या तो उतना ही रुपये उतना ही वापस करेंगे या उससे ज़्यादा वापस करेंगे। अगर उतना वापस करेंगे उसको बोलते हैं रिडम्पशन एट पार, ज़्यादा वापस करते हैं उसको बोलते हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम। इंटरेस्ट तो हम देते रहते हैं, वो तो आपका हाफ ईयरली या पूरे साल के बाद इंटरेस्ट तो आपका जाएगा जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट तो लोन होता है, लोन पे इंटरेस्ट देना होता है। लेकिन जब पैसा वापस करने की बारी आती है तो वो भी पहले लिख के देते हैं कि या तो हम उसको एट पार वापस करते हैं या प्रीमियम पे वापस करते हैं, ज़्यादा वापस करते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए डिवेंचर इशू होते हैं। पहला केस आ रहा है व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडम्पशन आल्सो एट पार। इशू भी एट पार किया, रिडम्पशन भी एट पार करनी है। जैसे मान लीजिए कि आपका 100 रुपीज़ का डिवेंचर था और आपने 100 रुपीज़ में इशू करा, इसको बोलते हैं इशूड एट पार, और वापस भी आपने 100 ही करनी है, इसको बोलते हैं रिडम्पशन एट पार। एक ही डिवेंचर मान के चल रहा हूँ कि एक डिवेंचर है 100 का है, 100 रुपीज़ में इशू करा और 100 ही मुझे वापस करने हैं, तो इशू की एंट्री क्या रहेगी। इशू की एंट्री आपको आती है, जैसे आप 100 वाला 100 में इशू करो, ये सोच के चलना सारा कुछ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे है। तो पहली एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ भी 100 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 100 आ जाएगा। और नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। यहाँ भी 100 आएगा और यहाँ भी 100 आएगा। तो आपकी तो एंट्री इशू करने की होगी जैसे पहले आप करते थे। पहले जब आप इशू करते थे तो मान लेते थे रिडम्पशन एट पार है, तो कुछ नहीं कहा तो रिडम्पशन एट क्या मानते हैं, पार। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और जब हम रिडम्पशन करते हैं तो पहली एंट्री करते हैं हम, रिडम्पशन की एंट्री वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा वैसे बता रहा हूँ, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। पहले ड्यू होता है डिवेंचर होल्डर का नाम कि हमने उसको देना इतना, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। और नेक्स्ट होती है डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ भी उतना ही वापस करना जितना लिया था, यानी 100, यहाँ भी क्या करेंगे 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। रिडम्पशन मीन्स यानी जो पैसा हम वापस करेंगे उस समय, क्योंकि डिवेंचर कंपनी की लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को वापस करना पड़ेगा। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, ये आपकी रिडम्पशन की एंट्री है, ठीक है। तो अब दूसरा केस करते हैं व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट। इशू किस पे करा, डिस्काउंट पे, और रिडम्पशन किस पे करनी है, एट पार। तो जैसे मान लीजिए 100 का डिवेंचर था और आपने 98 में इशू करा है, कितने में इशू करा है, 98 में, और रिडम्पशन उसकी एट पार ही करनी है, 100 रुपीज़ के हिसाब से ही रिडम्पशन करनी है। इसको क्या कहेंगे, व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट। इशू किस पे करा डिस्काउंट पे करा, रिडम्पशन किस पे करनी है, एट पार करनी है। तो सिंपल, जैसे आप डिस्काउंट पे इशू करने की एंट्री करते हो, आपने 100 वाला कितने में इशू करा है, 98 में, यानी इशूड एट डिस्काउंट है। तो कैसे इशू करेंगे, इशू करने की दो एंट्री करेंगे पहले,
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब ये डिस्काउंट भी इशू का, तो डिस्काउंट आपका भी डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट, ऐसे करके डालते हैं एंट्री। जैसे वाला 100 वाला आपने कितने में इशू करा 98 में, तो पहली एंट्री में आपका 98 आएगा। यहाँ भी कितना आएगा 90, क्योंकि हमें 98 मिलेंगे, तो पहली एंट्री में हमारा कितना आएगा 98, तो यहाँ 98 आ जाएगा, यहाँ 2 रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ आपका 100 रुपीज़ आ जाएगा। ये आपकी इशू डेट डिस्काउंट की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और जब रिडम्पशन करनी है, रिडम्पशन तो आपने उसी रेट पे करनी है 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो ऊपर वाली एंट्री सेम रहेंगी जो ऊपर हमने की है। ऊपर क्या एंट्री बनाई थी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब तक रिडम्पशन एट पार है तब तक कोई दिक्कत नहीं। इशू के टाइम जैसे पहले आप एंट्री करते आ रहे थे वैसे ही आप करते रहेंगे। जैसे आपने 100 में इशू करा और ये मान के चलेंगे सारा कुछ एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 100 हो गया। ऐसे आपने 100 वाला कितने में इशू करा 98, तो पहले एंट्री में 98 आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। जो तीसरा केस है, थर्ड केस है, वो है व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम। इशू किस पे करा, प्रीमियम पे, और रिडम्पशन करनी है एट पार। जैसे मान लीजिए आपने 100 का डिवेंचर था और आपने 105 के हिसाब से इशू करा, यानी इशूड एट प्रीमियम, लेकिन वापस आपने 100 ही करने, रिडम्पशन एट पार। ये सब इशू के टाइम लिखा होता है, कंडीशन लिखी होती है कि हम इशू किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे, और रिडम्पशन किस पे करनी है, एट पार, यानी उसी रेट पे करनी है। तो अब आपका सिंपल, आपने 100 वाला कितने में इशू करना है, 105 में, यानी इशू डेट प्रीमियम करना है। तो इशू करने की एंट्री लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो पहली एंट्री में आपका आएगा 105 क्योंकि इशू किस पे किया है, प्रीमियम पे। दूसरी एंट्री करेंगे फिर हम, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट में 100 आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 5 रुपीज़ आप यहाँ डालेंगे, ये आपकी एंट्री होगी इशू करने की। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 105, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपीज़, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5 रुपीज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा। यानी डिवेंचर आपने किस पे इशू करा है, प्रीमियम पे इशू करा है, ठीक है। रिडम्पशन कैसे करनी है, एट पार, वो एंट्री आपकी सेम रहेगी जो मैंने पीछे बताई थी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, यानी यहाँ पे आपका पूरा वही 100 रुपीज़ आएगा, यहाँ भी 100 रुपीज़ आएगा। और नेक्स्ट एंट्री करते हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ भी 100 रुपीज़ डालेंगे, यहाँ भी कितना डालेंगे, 100 रुपीज़ डाल देंगे। ऐसे करके डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। यानी इसमें इशू किस पे करा है हमने, प्रीमियम पे, यानी 100 वाला कितने में इशू करा है, 105 में। पहली एंट्री में आपका 105 आएगा, यानी प्रीमियम पे इशू करो तो पहली एंट्री में ज़्यादा आता है, डिस्काउंट पे इशू करोगे पहली एंट्री में कम आएगा। फिर आगे जाके इसको अलग अलग कर देते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एक ही डिवेंचर लेके चल रहा हूँ 100 रुपीज़ का, जिसके मैं आपको केस समझा रहा हूँ। 3 केस मैंने आपको करा दिए आपके। अब 4th और 5th और 6th केस बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं, क्योंकि पहली बार हम ऐसा केस करेंगे। तो व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार, इशू तो करा एट पार, लेकिन रिडम्पशन करनी है उसकी एट प्रीमियम पे। व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। जैसे मान लीजिए आपका एक 100 का डिवेंचर था और आपने 100 के हिसाब से इशू करा, यानी 100 वाला 100 में इशू करा, और वापस आपने करने हैं 105, यानी इशूड एट पार है, इशूड एट क्या है, पार है, लेकिन रिडम्पशन एट क्या है, प्रीमियम है। ये जो रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है, वो इशू वाला जो प्रीमियम होता है, जैसे 100 वाला 105 में इशू करा, ये तो प्रॉफिट होता है हमारा, क्योंकि हमें ज़्यादा मिलेगा।
लेकिन जब आप रिडम्पशन प्रीमियम पे करोगे वो लॉस है, यानी 100 से ऊपर आप कितने रुपीज़ दे रहे हो, 5 रुपीज़ दे रहे हो, ये 5 रुपीज़ का आपका क्या होने वाला है, लॉस, जो इन फ्यूचर होने वाला है। जब आप रिडम्पशन करोगे तभी आप उसको वापस करेंगे, ज़्यादा वापस करना है आपने। और हमें इशू का समय पता है कि ये हमने रिडम्पशन किस पे करनी है, प्रीमियम पे करनी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा इशू वाली एंट्री में। जैसे 100 वाला आपने कितने में इशू करा, पहले बताओ, 100 मैंने इशू एट पार है। जैसे आप पहले एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ तो आपका 100 आ गया, यहाँ भी कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। जैसे आप पहले करते थे कि 100 में आपने इशू करा, यहाँ भी 100 आ गया, यहाँ भी आपका 100 रुपीज़ आ गया। ये तो हो गया इशू एट पार। लेकिन रिडम्पशन किस पे करनी है, प्रीमियम पे। तो हम क्या करते हैं, इशू के टाइम ही हमें पता है कि हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला है, क्योंकि इशू के टाइम हमने लिख के दे रखा है उसको डिवेंचर होल्डर की कि हम आपकी पेमेंट रिडम्पशन किस पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे। और एक अकाउंट में प्रिंसिपल होता है प्रूडेंस वाला प्रिंसिपल, आपने किया था +1 में, कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसका पहले से ही अरेंज करते हैं हम यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इशू के टाइम ही जो ये फ्यूचर में कितना का लॉस होने वाला है, 5 रुपीज़ का लॉस होने वाला है उसका अरेंजमेंट करेंगे। तो उसके लिए एक अकाउंट यहाँ पे डेबिट करते हैं सेकंड एंट्री में। उसमें डेबिट किसको करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। एक अकाउंट क्रेडिट करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर में लॉस होने वाला है। तो कितने रुपीज़ का लॉस होने वाला है, एक्स्ट्रा 5 रुपीज़। तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी आपका 5 आ जाएगा। यानी जब आपकी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगी, अभी तक तीनों केस में ऐड पार रिडम्पशन थी, मैंने कोई लॉस का अकाउंट कुछ नहीं किया था, सिंपल आप इशू वाली एंट्री करते गए थे जैसे पहले आपने की थी। लेकिन अब रिडम्पशन किसके ऊपर है, प्रीमियम पे। तो जितना एक्स्ट्रा आप प्रीमियम पे करोगे उतने का यहाँ पे आपने अकाउंट खोलना है। एंट्री बढ़ेंगी, पहले तो 100 वाला कितने में इशू करा, 100 में पहले एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100। नेक्स्ट एंट्री क्या बनाएंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 टू डिवेंचर में भी 100 आएगा। अब फ्यूचर में जितने का लॉस होने वाला उसके लिए किसका अकाउंट खोलेंगे, लॉस का, यानी लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करते हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। यहाँ 5 रुपीज़ आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 5 रुपीज़ आएगा। अरे वापस तो आपने प्रीमियम किस पे, रिडम्पशन किस पे करनी है, प्रीमियम पे ना। थोड़ा सा चेंज आएगा इस एंट्री में। पहले हम करें डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, अब करेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ज़्यादा वापस करना है आपने, टू डिवेंचर होल्डर। यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, टोटल आपने कितना वापस करना है, 105 अमाउंट ड्यू। तो एंट्री क्या बनी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। और नेक्स्ट एंट्री जब करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ भी आपका 105 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 105 आ जाएगा। डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। नेक्स्ट बनाएंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 5 105। यहाँ भी क्या आएगा, 105, यहाँ भी क्या आएगा, 105। ये एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन की आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। अब केस कौन सा था, व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। नेक्स्ट केस है आपका व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम, इशू भी प्रीमियम पे किया और रिडम्पशन भी किस पे करनी है, प्रीमियम पे करनी है। तो जैसे मान लीजिए आपने आपका एक डिवेंचर था 100 रुपीज़ का और आपने इशू करा 105 में, इसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। 100 वाला कितने में इशू करा, 105 में। और जो रिडम्पशन करनी है वो भी किस पे करनी है, प्रीमियम पे वाला 105 भी वापस करने हैं। 100 से ऊपर देखना कि 100 से ऊपर कितने फालतू वापस करने हैं, 5 रुपीज़ वापस करने हैं। और ये 100 से ऊपर 5 रुपीज़ में आपने इशू करा, ठीक है। तो पहले आप ऐसा करें, सिंपल, आप पहले देखो आपका इशू किस पे है, प्रीमियम पे। चलो इशू प्रीमियम पे करते हैं। प्रीमियम इशू करने की एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ 105 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 105 आएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट
और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये आपकी इशू वाली एंट्री है। यहाँ तो 105 आएगा, यहाँ आपका 100 आएगा, यहाँ आपका 5 आएगा। ये तो आपके डिवेंचर सिंपल प्रीमियम पे इशू करने की आपने एंट्री की है। पहले एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 105 डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 टू डिवेंचर अकाउंट 100 टू प्रीमियम में कितना आएगा, 5 रुपीज़ आ जाएगा। अब आपने रिडम्पशन जो करनी है वो भी आपने प्रीमियम पे करनी है। 100 से ऊपर कितने फालतू वापस करने हैं, 5 रुपीज़ देने हैं। ये आपका लॉस है, ये आपका क्या है, लॉस है जो आपने देना है। तो इसके लिए आपने बीच में, मैंने अभी पीछे अकाउंट खुलवाया था, भाई आपने खोलना है यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का लॉस होगा। 100 से ऊपर देखना है यहाँ पे, 100 से ऊपर कितना लॉस है, 5 का। और नीचे क्रेडिट किसको करेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यहाँ भी आपका 5 रुपीज़ आ जाएगा। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। एक बार दोबारा कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 105 डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 टू डिवेंचर अकाउंट 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपीज़। फ्यूचर में कितने का लॉस होने वाला, 5 रुपीज़। 100 से ऊपर 5 देने हैं, तो उसके लिए किसका अकाउंट खोलेंगे हम यहाँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब आपने जो रिडम्पशन करनी है, रिडम्पशन की एंट्री मैंने आपको पीछे बताई थी, सेम सेम रहेगी वही। रिडम्पशन आपने प्रीमियम पे करनी है, एंट्री बन जाएगी वही, डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। वही 100 आपने डिवेंचर था, 5 रुपीज़ ज़्यादा देना, 105 यहाँ पे आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपका आ जाएगा 105, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 105 आपका आ जाएगा डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट में। डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपका लास्ट केस पे आ रहा हूँ कि व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। इशू किस पे है, डिस्काउंट पे है। व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट, और रिडम्पशन किसके ऊपर है, प्रीमियम पे। जैसे मैं आपका 100 का डिवेंचर था और आपने इशू करा 98 में, यानी इशू किस पे हो गया, डिस्काउंट पे हो गया, 98 के हिसाब से हो गया। लेकिन वापस आपने ज़्यादा करने, यानी मान लो वापस आपने 105 करने, यानी 100 से ऊपर कितने फालतू देने हैं, 5 रुपीज़ ज़्यादा देने हैं। तो इसको बोलते हैं कि वैन डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट, कि 100 वाला कितने में इशू करा, 98 में, वापस आपने 105 का रिडम्पशन किसके ऊपर है, प्रीमियम पे है। चलिए पहले करते हैं एंट्री। चलिए 100 वाले कितने में इशू करते हैं, 98 में, यानी इशू डिस्काउंट पे है। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहले सिंपल आप सोच रहे हैं डिस्काउंट पे इशू है हमारा, यानी 98 आ गया, यहाँ भी 98 आ गया। तो नेक्स्ट एंट्री करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट आपका डेबिट होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ये 98 आ गया, या 2 रुपीज़ आ गए, यहाँ कितने रुपीज़ आ गए, 100 रुपीज़ आ गया, ठीक है। 98 2 और कितना है, 100। अब आपने बताना रिडम्पशन किस पे करनी है, प्रीमियम पे, यानी कि 100 से ऊपर कितने फालतू वापस करने हैं, 5 रुपीज़ फालतू देने हैं। यानी कि यानी लॉस हो गया एक तरह से। तो उसका बीच में याद है, मैंने अभी आपके सामने अकाउंट खुलवाया था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको कहा था, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब आपका एक्स्ट्रा लॉस और कितने का होने वाला है, 5 रुपीज़ का। तो यहाँ कितना डाल देंगे, 5, यहाँ भी हम 5 डाल देंगे। और रिडम्पशन गारंटी सेम रहेगी जैसे आप पीछे करते आ रहे हो, डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आपका डिवेंचर किस पे इशू है, डिस्काउंट में। जैसे 100 वाला आपने 98 में इशू करा, पहले एंट्री में आपका 98 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 98 2 रुपीज़ डिस्काउंट में, टोटल आपका 100 हो गया। रिडम्पशन किस पे करनी है, प्रीमियम पे, जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है 5 रुपीज़ का, उसका हम अरेंजमेंट करके चलेंगे। उसके लिए किसका अकाउंट खोलने को कहा था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करने को कहा था, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5 रुपीज़। यहाँ भी कितना आएगा, 5 रुपीज़ आएगा। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये जो डिस्काउंट है ये भी लॉस है,
लॉस, ये भी लॉस है, तो दोनों लॉस हैं। तो हम इन दोनों लॉस को अलग अलग ना दिखा के हम यहाँ इकट्ठा दिखा सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये भी एंट्री ठीक है, ये भी गलत नहीं है अगर आप ये करते हो, लेकिन आप ये करोगे तो बेस्ट है कि आपने क्या करना है, डिस्काउंट को शो नहीं करना है यहाँ पे ₹2 का। उसमें आपने क्या करना, लॉस में सीधा आप 7 डाल देंगे। 7 कैसे डलेगा, ₹5 तो ये वाला लॉस हो गया, ₹2 इशू वाला लॉस हो गया जो डिस्काउंट इशू करे थे। तो इसमें हम सीधा लॉस में डाल सकते हैं, कितने डाल सकते हैं, ₹7 का लॉस हम शो कर सकते हैं। यानी एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये एट द टाइम ऑफ इशू एंट्री है आपकी, जो इशू के टाइम एंट्री करोगे। तो ये कुल मिला के 6 केस हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम डिवेंचर को इशू करते हैं, रिडम्पशन को ध्यान में रखते हुए। बस इतना ध्यान रखना कि अगर रिडम्पशन किसके ऊपर है, देखो पहले 3 केस आपके सामने करे, उसमें रिडम्पशन क्या थी, एट पार थी। रिडम्पशन क्या थी, एट पार थी। मैंने कोई लॉस का अकाउंट नहीं खोला है, सिंपल आपकी इशू के, और इशू पे एंट्री पे ज़्यादा जोर देना, रिडम्पशन की एंट्री नहीं करनी है आपने। वैसे पढ़ना पढ़ लेना क्योंकि रिडम्पशन सिलेबस में आपसे कट चुका है, ठीक है। खाली इशू की एंट्री पे ध्यान रखना कि इशू की एंट्री क्या बनेगी। जैसे 100 वाला कितने में इशू करा, 100 में, तो ऐड कोई, अब देखो यहाँ पे जब चेंज कब होगा, जब रिडम्पशन किसके ऊपर होगी, प्रीमियम पे। जब तक रिडम्पशन एट पार है कोई चेंज मत करना, कोई लॉस का अकाउंट नहीं खोलना, ठीक है। देखो यहाँ भी एट पार है, यहाँ भी एट पार है, नेक्स्ट केस में भी एट पार था। सिंपल आप इशू करने की एंट्री करते जाना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, 100 100 100 आप पे आ गया। फिर 100 वाला कितने में इशू करा, 98 में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 98 क्योंकि इशू 98 में, तो 98 पहली एंट्री में आएगा, फिर 98 आएगा, टू डिस्काउंट में आ जाएगा, टू डिवेंचर में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तीसरे केस में आपने प्रीमियम पे इशू करे, ये 100 वाला 105 में रिडम्पशन एट पार ही है, तो हमने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 105 फिर 105 यहाँ आएगा, 100 यहाँ आएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये जो तीसरा केस है उसमें आपने की है कि इशू एट पार है, रिडम्पशन एट क्या है, प्रीमियम है। ये ध्यान में रखना है कि इशू तो एट, जब रिडम्पशन किसके ऊपर होगी, प्रीमियम पे होगी, तब आपका ध्यान में रखना है, तब आपका लॉस का अकाउंट खुलने वाला इशू वाली एंट्री में। तब आपने जैसे ना 100 वाला 100 में इशू करा, जैसे सिंपल प्रीमियम ऐड पर इशू करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 100 हो गया, ठीक है। अब रिडम्पशन किस पे करनी है, प्रीमियम पे, यानी 105 यानी ₹5 फालतू देने हैं, ज़्यादा देने हैं, तो उसके लिए किसका अकाउंट खोलेंगे, फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। यहाँ ₹5 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, ₹5 आ जाएगा। डेबिट किसको करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को, क्रेडिट किसको करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना, ये तब होगा जब रिडम्पशन किस पे होगी, प्रीमियम पे होगी। अब जैसे इसमें भी देखो आपकी रिडम्पशन प्रीमियम पे है, यहाँ भी 100 आपका इशू वाले एंट्री में लॉस का अकाउंट खुलने वाला ₹5 का, और इशू भी प्रीमियम पे है। ये 100 वाला कितने में इशू करा, 105 में, पहले एंट्री तो 105 आ गई, प्रीमियम पे इशू करा। पहले सिंपल आप इशू वाली एंट्री सोचना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 105 डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 टू डिवेंचर 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आएगा, ₹5 आ जाएगा। अब आपको एक्स्ट्रा कितना वापस करना है, ₹5, ये लॉस है, इसके लिए किसका अकाउंट खोलेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट करेंगे, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को क्रेडिट करेंगे, ₹5। ये दोनों को नहीं मिला देना कि इन दोनों को मिला दो, डिस्काउंट और लॉस मिल जाते हैं, वो तो इकट्ठा लॉस हो जाता है, लेकिन ये अलग अलग है, ये तो प्रॉफिट होता है, ये आपका लॉस है जो फ्यूचर में होने वाला है। प्रॉफिट के लिखा है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, लॉस के लिखा है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और लास्ट केस मैंने आपको बताया, ये 100 वाला मान लिया आपने 98 में इशू करा, 105 वापस करने, यानी इशूड एट डिस्काउंट है, रिडम्पशन एट प्रीमियम है। तो पहले आप सिंपल डिस्काउंट इशू करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 98 ये 98 आएगा, ₹2 आपका डिस्काउंट आएगा, ₹100 आपका डिवेंचर के सामने आ जाएगा। ये तो इशू डिस्काउंट पे हो गया, रिडम्पशन किस पे करना है, प्रीमियम पे, तो उसके लिए मैंने किसका अकाउंट खोला था, लॉस का। लॉस में मान लो 5 आ गए, यहाँ भी 5 आ गया। फिर मैंने आपको बताया था कि लॉस और डिस्काउंट को अलग अलग नहीं दिखाते, सारा हम किस में डाल देते हैं, लॉस में डाल देते हैं। पूरा लॉस में कितना आ जाएगा, ₹7 आ जाएगा, यानी एंट्री बन जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट 7 टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो ये आपके 6 केस हैं। आपने आज क्या करना है, आज मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ करने के लिए, आपने 6 के 6 केस जो मैंने आपको कराए हैं, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है, याद करना है, मतलब एंट्री कर करके देखना आपने इसको, खाली इशू वाली एंट्री ध्यान रख लो। और इतना ध्यान रखना कि रिडम्पशन किसके ऊपर होगी, प्रीमियम पे होगी, तो इसमें हम किसका अकाउंट खोलना है, लॉस का अकाउंट ओपन करना है।
ठीक है, ध्यान में रखना। और अगर कुछ नहीं कह रखा क्वेश्चन में, मान लो आपको इशू की एंट्री दे दी और कुछ भी नहीं बताया रिडम्पशन किस पे करनी है आगे, तो आप रिडम्पशन एट पार मानना कि रिडम्पशन एट पार है, कोई लॉस का अकाउंट नहीं खोलना उस केस में। बस 3 केस में आपने ध्यान रखना कि रिडम्पशन प्रीमियम पे है, इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्री। और कभी भी रिडम्पशन आपके डिस्काउंट पे नहीं होती। किस में नहीं होती? डिस्काउंट पे। तो आज आपका काम क्या रहेगा, ये जो एंट्री खाली इशू वाली एंट्री पे पूरा आपने प्रेशर डालना है और अच्छी तरह से एक एक एंट्री को ध्यान में रखते हो दोबारा उस एंट्री को करके देखना है। आपको ये पता लगाना है कि लॉस का अकाउंट हमने कब ओपन करना है, कब नहीं ओपन करना। बस रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो गई तो ये पहले ही लिखा होगा आपको सर, ये लाइन पूरी आपको दे रखी होगी कि रिडम्पशन किस पे करनी है, प्रीमियम पे करनी है। तभी आप इशू वाली एंट्री में किसका अकाउंट खोलोगे, लॉस का अकाउंट खोलोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। आज आप अच्छी तरह करके देखना, एंट्री को लिख लिख के बार बार याद करके देखना। ठीक है, कल से हम इसी के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। हमने जो क्वेश्चन बाकी बचे हैं ना 32 तक, वो आपके इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो कल करेंगे।